अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट इन्फो हब। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक अच्छा लैपटॉप सेकेंड हैंड लैपटॉप किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के बाद ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और तकरीबन हर आदमी को ही हर घर में ही एक लैपटॉप की ज़रूरत है। और ये लैपटॉप परचेज़ करने के लिए आप लोगों को बाज़ार जाना पड़ता है और आप लोगों को अक्सर ये आइडिया नहीं होता कि लैपटॉप ख़रीदने के लिए किन चीज़ों को देखा जाए। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल में आपको ये बताऊँ कि लैपटॉप ख़रीदने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लैपटॉप में देखनी चाहिए, क्योंकि जब आप सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेज़ करेंगे तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकल आई तो फिर आपका ज़्यादातर जो टाइम है वो बाज़ार के चक्कर लगाने में और रिपेयरिंग में वेस्ट होगा। और बाज़ दफ़ा लैपटॉप रिपेयर भी सही तरह से नहीं होते और उनकी रिपेयरिंग कास्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि लैपटॉप की आउटलुक किस तरह की है, ये किस तरह नज़र आता है, 10 में से इसकी क्या कंडीशन है, 8/10 है, 9/10 है या 10/10 है। ये टोटली आपके एस्थेटिक सेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं उनको अगर लैपटॉप्स पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हैं और उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो यूज़ करने को दिल ही नहीं चाहता, जबकि बाज़ लोग इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करते। और ये बाहर से जो इसकी कंडीशन होती है इसका लाजमी नहीं है कि परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक़ हो सकता है कि लैपटॉप की स्पेसिफ़िकेशन अच्छी हो और परफॉर्मेंस अच्छी हो लेकिन बाहर से उसकी कंडीशन अच्छी ना हो। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। G1 HP का एक लैपटॉप है, तो हम देखते हैं कि उसको अगर हमने परचेज़ करना हो तो हम क्या कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उसकी जो आउटलुक है बाहर से कैसा नज़र आता है ये आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ख़रीदने से पहले क्या होमवर्क करके जाना है और जाके जब आप लैपटॉप ओपन करेंगे तो उसमें आप क्या कुछ देखेंगे। तो मेरे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, ये है HP का G1। सपोज़ आप ये परचेज़ करने जाते हैं तो आपने किस तरह से इसको जज करना है, किस तरह से देखना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ऊपर से ब्लैक कलर का है, लेकिन मैंने एक प्रोटेक्टिव कवर इस पे लगाया है जिसका कलर सिल्वर है, जो कि इसके जो रिसेंट मॉडल्स हैं जैसे G2 है और G3 है उससे मिलता जुलता है। तो देखें HP का सबसे पहले लोगो है। आपने इसको केयरफुली देखना है कि इस पर कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं पड़े हुए। तो स्क्रैचेस वगैरह आमतौर पे यहाँ पे होते हैं या फिर टॉप पे, तो ये देख लेना है। देखें इस पर कुछ स्क्रैचेस वगैरह मौजूद हैं। तो आपने केयरफुली सबसे पहले तो बाहर से देखना है। इसका परफॉर्मेंस से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, ये आपके मैंने जैसा कि बताया कि एस्थेटिक सेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लैपटॉप चाहते हैं। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखने में ये इस तरह का है। आपने इसके कीबोर्ड को गौर से देखना है, आपको किस तरह का कीबोर्ड चाहिए। देखें, चूँकि ये 14 इंच इसकी स्क्रीन है, 14 इंच लैपटॉप है, नोटबुक है, इसमें कोई CD-ROM वगैरह भी नहीं है और इसमें एक अलग से की नम पैड वगैरह अलग से नहीं है। तो आपको लिखने के लिए मेन कीबोर्ड पे ही लिखना पड़ेगा। नंबर वगैरह टाइप करने के लिए अलग कोई जगह इस पे मौजूद नहीं है। तो ये आप देख लें कि आपको किस तरह का लैपटॉप चाहिए, आपकी कन्वीनियंस किस में होगी, ये चीज़ें आपने देखनी है। ये जो बाहर से नज़र आने वाली चीज़ें हैं ये वो हैं। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि लैपटॉप के अंदर हमने क्या देखना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम लैपटॉप को ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी है परचेज़ करने से पहले। अब अगर लैपटॉप की LCD में कोई स्पॉट वगैरह मौजूद है तो वो आपको नॉर्मली देखने से, बाहर से देखने से कभी सामने नज़र नहीं आएगा और कभी पता नहीं चलेगा। जैसे ये देखें, हमने विंडोज़ ओपन की हुई है तो इसका एक वॉलपेपर है और जो नॉर्मल वर्किंग है उसमें कोई स्पॉट इस पर नज़र नहीं आ सकता। तो स्पॉट कैसे देखना है? स्पॉट के लिए आप कोई भी वाइट कलर की कोई स्क्रीन ओपन कर लें, जैसे माई कंप्यूटर है, या कोई फोल्डर वगैरह ओपन कर लें। जैसे मैंने माई कंप्यूटर पे क्लिक किया तो ये मेरे सामने वाइट स्क्रीन आ गई। अब इस पर अगर कोई स्पॉट है तो एकदम से लोकेट हो जाएगा। जैसे आप देखें, अब लेफ़्ट साइड पे बॉटम की तरफ जहाँ लिखा हुआ है 11 आइटम्स, इससे ऊपर आप ये देखें, मैं माउस
से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे स्पॉट आपके बिल्कुल सामने है। तो ये स्पॉट नॉर्मली लोकेट नहीं हो सकता। अब इस तरह के स्पॉट लैपटॉप की एलसीडी में हो सकते हैं, जो कि आपको देख लेने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के स्पॉट मौजूद हैं तो लैपटॉप की वैल्यू निस्बतन कम होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से। तो अब इसके बाद हम जाते हैं और बाकी चीज़ें चेक करते हैं। तो बाकी चीज़ों में अब हमने अगर दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है कि आपको लैपटॉप का पहले से पता था कि ये लैपटॉप आपने ख़रीदना है, आपको मॉडल का पता है। ये पॉसिबल है कि आप शॉप पे जाएं, एक दिन लैपटॉप देख के आएँ और दूसरे दिन आप परचेज़ करने चले जाएं। इस सूरत में ये होगा कि आप लैपटॉप के कुछ रिव्यूज़ वगैरह गूगल से पढ़ सकते हैं, तो ये आपके हक़ में बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आपको पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे अगर हमने G1 ख़रीदना है तो EliteBook 840 G1 इस तरह रिव्यू में लिख के आपके सामने ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मुख्तलिफ रिव्यूज़ वगैरह आ जाएंगे। तो इसमें से मैं कोई अच्छे से रिव्यूज़, जैसे ये CNET का रिव्यू है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। बाज़ दफ़ा यहाँ पे कुछ गेमिंग वगैरह के रिव्यू होते हैं तो वो भी ओपन किए जा सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह ये रिव्यू आपके सामने होगा, इसमें सारी डिटेल होगी लैपटॉप की। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या कुछ है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और रिव्यू भी मैंने कुछ ओपन किए हुए थे। जैसे ये एक रिव्यू है, इसके अलावा ये एक रिव्यू है, ये PC गेम बेंचमार्क का रिव्यू है। यहाँ से भी आप PC को कंपेयर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी गेमें चला सकता है, कौन सी नहीं चला सकता। तो इन्होंने बड़े डिटेल में यहाँ पे रिव्यू वगैरह लिखा होगा। ये भी यहाँ पे लिखा होगा कि कौन कौन सी गेमें इसमें चल सकती हैं। जैसे कि ये इसके बारे में डिटेल वगैरह है कि दिस कंप्यूटर विल रन 115 ऑफ द टॉप PC गेम्स, और गेम्स की रिक्वायरमेंट वगैरह भी ये इधर इन्होंने लिखी होती है, और कंप्यूटर की भी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद होती है। तो आप ये चीज़ें भी देख सकते हैं कंप्यूटर ख़रीदने से पहले। इससे ये होगा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से हो जाएगी कि आपने इस तरह का कंप्यूटर परचेज़ करना, उसके ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ये अच्छे पॉइंट्स हैं, ये बुरे पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हम मज़ीद डिटेल देखते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें कंप्यूटर में देखी जाएँ। तो आपने जो स्पेसिफिकेशन वगैरह कंप्यूटर में देखनी है, उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं, MS Info 32। ये आप रन में डालेंगे तो यहाँ पे आप रन लिखें, विंडो को आपने ओपन किया, रन को ओपन करें, तो इसमें ये कमांड आप पेस्ट कर लें, ओके करें। इससे कंप्यूटर की बहुत सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये कंप्यूटर की समरी आपके सामने आ जाएगी कि इस कंप्यूटर में क्या कुछ है। जैसे ये इंस्टॉल मेमोरी है, इसमें रैम है 8 GB, तो रैम वगैरह से काफ़ी कंप्यूटर जो है वो फास्ट चलता है, आपको पता है। तो कितनी इसमें मेमोरी है, क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। आप ये यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा हार्डवेयर वगैरह की मुख्तलिफ और डिटेल, जिसमें ये मेमोरी की डिटेल थी, और इसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज वगैरह आपने देखना है। स्टोरेज में हार्ड ड्राइव वगैरह आ जाएगी, कंपोनेंट में जाके आपने स्टोरेज में चेक करना है, ड्राइव्स में। तो इसमें जितनी भी हार्ड ड्राइव्स इसमें इंस्टॉल होंगी वो आप देख सकते हैं। अब एक अच्छी टिप जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आजकल अगर SSD कंप्यूटर में लगी हुई हो तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो आजकल कंप्यूटर में SSD भी आ रही है, तो आपने कोशिश करनी है कि SSD लगवा लें, 128 हो या 250 हो। तो अगर SSD उसमें मौजूद हो तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये न्यू टेक्नोलॉजी है, और जो आम हार्ड ड्राइव होती थी पुराने वक्तों में, अभी भी यूज़ हो रही हैं, वो काफ़ी स्लो होती हैं। उससे PC बड़ा स्लो लोड होता है और टर्न ऑफ भी बड़ा स्लो होता है, और आम जो रूटीन के प्रोसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। तो आप SSD लगवा सकते हैं, इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ होगी। हालांकि SSD की जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें साफ इसमें हार्डवेयर वगैरह देख सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप दिस कंप्यूटर, ये जो माई कंप्यूटर है, आप इस पर राइट क्लिक कर लें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। यहाँ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह पता चल जाएगी कि इसमें कितनी इंस्टॉल्ड मेमोरी है, इसका प्रोसेसर वगैरह कितना है, ये आपके सामने है। ये डिटेल भी आपको पता चल जाएगी। फिर डिवाइस मैनेजर में भी आप चले जाएँ और वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं इसमें कोई
मतलब बायोमेट्रिक डिवाइस है या नहीं, यानी फिंगर प्रिंट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं। डिस्क वगैरह की डिटेल आप देख सकते हैं, इसमें 2 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, तो ये दोनों की डिटेल है। एक M2 SSD लगी हुई है और दूसरी भी एक्चुअली SSD ही है। तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ गई। इसके अलावा आप बाकी चीज़ें भी जो आप देखना चाहें, यहाँ से भी कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, मेमोरी वगैरह और बाकी चीज़ें कि कौन कौन सा डिवाइस यहाँ पर लगी हुई है। डिस्प्ले अडाप्टर भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, ब्लूटूथ भी इसमें है या नहीं, यहाँ से भी ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप दुकानदार को कह सकते हैं कि इसका सेटअप आपको ओपन कर दे, तो उसमें उससे भी ये चीज़ें कंफर्म हो सकती हैं, वहाँ से भी ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो ये कुछ डिटेल थी जो आपने देखनी है। अब इसके अलावा मज़ीद अगर आपको डिटेल देखनी है तो उसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपना ब्राउज़र ओपन करें और वहाँ से आप सर्च कर लें CPU-Z। ठीक है, ये आपको पहले से करना पड़ेगा, शायद वहाँ पे इंटरनेट ना हो शॉप पे, तो आप CPU-Z जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री वर्जन और अपने साथ लेके जा सकते हैं USB में। तो ये आपको बड़ा हेल्प देगा, आप इसको डाउनलोड कर लें। मेरे पास ये मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ आप एक दूसरा सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री स्ट्रेस टूल है, हीटिंग वगैरह का इससे पता चल जाता है। ये पता चल जाता है कि आपका जो लैपटॉप है वो अगर उस पर स्ट्रेस डाला जाए तो वो कैसा परफॉर्म करेगा, हीट तो नहीं होगा। ये चीज़ें वैसे पता नहीं चलती, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर भी दिखा दूँगा कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है, तो इससे भी आपको कुछ डिटेल पता चल जाएगी। तो अब हम आते हैं और देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करते हैं। जैसे हम CPU-Z में चले गए तो ये बड़ी डिटेल देगा आपके लैपटॉप की, जो कि वैसे कोई कमांड वगैरह आपको नहीं दे सकते। जैसे ये देखें, इसने आपके CPU की सारी डिटेल i7 4600U, ये 4th जनरेशन है 4600U, ये डिटेल वगैरह आपको इसने दे दी। इसके अलावा इसने बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी, कोर स्पीड वगैरह, कैशे वगैरह इसके बारे में, L3 कैशे 4 MB की है और बाकी जो हैं वो डिटेल्स भी सारी इसने प्रोवाइड कर दी हैं। आप यहाँ से कैशे के बारे में मज़ीद डिटेल देख सकते हैं, यहाँ से मेन बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इंटेल का है, हावलेट पैकर्ड मैन्युफैक्चर्ड है, HP। तो उसके बाद मेमोरी के बारे में आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें DDR3 लगी हुई है और ये सिंगल चैनल काम कर रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें। अब अक्सर जो नए लैपटॉप हैं उसमें डुअल चैनल वर्किंग होती है रैम की, और ये लैपटॉप भी डुअल चैनल सपोर्ट करता है। तो ये अभी सिंगल चैनल क्यों काम कर रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि जो सिस्टम के साथ मेमोरी आई हो उसके बाद किसी ने उसको अपग्रेड किया हो और किसी दूसरी स्पेसिफिकेशन की जो रैम है वो उसमें इंस्टॉल कर दी हो, उसका नंबर मैच नहीं करता बाज़ दफ़ा HP से, तो वो फिर डुअल चैनल में काम नहीं करती, डुअल चैनल में ज़्यादा फास्ट होती है। तो ये इश्यूज़ भी लैपटॉप में होते हैं। तो ये DDR3 सिंगल चैनल में काम कर रही है। ये मज़ीद डिटेल है स्लॉट्स वगैरह के बारे में, और ये यहाँ पे रैम की स्पीड वगैरह भी लिखी हुई है। ये ग्राफिक्स कार्ड के बारे में डिटेल है। तो ये सारी चीज़ें आपको CPU-Z से पता चल सकती हैं, आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हो गई कुछ इन्फॉर्मेशन CPU-Z के बारे में। इसके अलावा आप लैपटॉप की डिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हैं, वहाँ से भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। देखें, ये डिस्क मैनेजमेंट मैंने लिखा तो ये ऑप्शन आ गया। आपने फॉर्मेट वगैरह तो नहीं करना, लेकिन ये देखें आपके पास हार्ड ड्राइव के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। डिस्क 0 है और डिस्क 1 है, 2 हार्ड ड्राइव इसमें लगी हुई हैं। आप इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी इस तरह देख सकते हैं, कुछ डिटेल वगैरह। ये किंगस्टन की है और ये M2 डिवाइस जो है वो है जो इसमें लगी हुई है। ये दोनों SSDs हैं, तो इनकी डिटेल भी यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब आपने अगर स्ट्रेस चेक करना है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर औकात लैपटॉप देखने में बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जो स्लिम मशीन्स होती हैं उस पर जब आप लोड डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, उनका फ़ैन नॉइज़ करता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप लोड टेस्ट भी करके ये चीज़ चेक कर सकते हैं ख़रीदने से पहले। ये छोटा सा सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया भी कि कहाँ से डाउनलोड होता है, वेबसाइट मैंने आपको दिखाई भी थी, दोबारा भी मैं बता देता हूँ। ये वेबसाइट है gem software.com हैवी लोड, ये लिखा हुआ है। तो ये
यहाँ से डाउनलोड हो सकता है और इसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इसके टेस्ट में आप यहाँ पे मज़ीद चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाती हैं, जैसे CPU यूजेज और डिस्क स्पेस, अवेलेबल मेमोरी, फ्रेम रेट। ये करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये देखें, ये 100% पे ले जाएगा यूजेज को और 100% CPU यूजेज करेगा और मेमोरी वगैरह को भी बढ़ा के इसको यूज़ करना शुरू कर देगा। आप जब कुछ देर इसको यूज़ करेंगे तो अगर आपकी मशीन में हीटिंग का प्रॉब्लम हुआ तो फ़ैन बहुत ज़्यादा नॉइज़ करेगा और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, आपको लैब में महसूस हो जाएगा। आप उसको टच करके देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि ये मशीन जो है ये हीटिंग में से हीटिंग प्रॉब्लम करती है और सही तरह से लोड में काम नहीं करती। तो ये चीज़ें आप यहाँ से मुख्तलिफ इसके ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। अभी हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हीटिंग प्रॉब्लम कभी इस तरह लोकेट नहीं होती। अक्सर औकात हीटिंग प्रॉब्लम होती है लैपटॉप में जो कि इस तरह से लोकेट नहीं हो पाती। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लैपटॉप में ख़रीदने से पहले देख सकते हैं। फिर आपने ऑफ कोर्स ये भी देखना है कि किस जनरेशन का है। आपने कोशिश करनी है कि लैपटॉप एटलीस्ट 4th जनरेशन का हो, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है वो बड़ी हद तक ऑब्सोलीट होती जा रही है। 5th जनरेशन 6th जनरेशन वगैरह के लैपटॉप भी मौजूद हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे होते हैं। आजकल लैपटॉप की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कोविड के बाद, क्योंकि सेकेंड हैंड लैपटॉप ज़्यादा बाहर से आ नहीं रहे, तो वैसे भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। 3rd जनरेशन का लैपटॉप 30 से ऊपर का मिल रहा है, 30,000 से। तो आपने कोशिश ये करनी है कि कम से कम 4th जनरेशन का लैपटॉप लें, या फिर कम से कम 3rd, अगर आपने कोई ज़्यादा हैवी काम नहीं करना तो आपने जनरेशन भी देखनी है। जनरेशन के हिसाब से कीमत भी बढ़ जाती है। 1st और 2nd जनरेशन के लैपटॉप आपने कोशिश करनी है कि ना ख़रीदें। तो इस तरह से आपने ये लैपटॉप देखना है। मज़ीद जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि वो अगर आपने लैपटॉप घर में रख के चलाना है तो आप फिर एक हैवी मशीन ले सकते हैं 15.5 इंच स्क्रीन में, तो वो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आप मूव भी करते हैं, कहीं इधर उधर जाना होता है यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप एक स्लिम मशीन ले सकते हैं जिसका वज़न ज़्यादा ना हो, तो आपको कैरी करने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब लैपटॉप जब आप ख़रीदने जाएंगे तो अक्सर औकात उनके पास इंटरनेट भी नहीं होता और लैपटॉप में ऐसी चीज़ें भी नहीं होती कि चेक करें। तो आप USB में कुछ वीडियोस लेके जा सकते हैं, कुछ ऑडियोज़ लेके जा सकते हैं, तो इनका साउंड वगैरह और बाकी ब्लूटूथ वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है तो ये भी आपको लाजमी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर औकात ये काम नहीं कर रहे होते। तो आप विंडोज़ के आइकन पे क्लिक कर लेंगे। विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ पे लिख लेंगे फिंगरप्रिंट। तो सेटअप फिंगरप्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट की डिटेल वगैरह पता चल जाएगी। अगर लैपटॉप में फिंगरप्रिंट वगैरह काम ना कर रहा हो तो आमतौर पर ये ऑप्शन विंडोज़ हेलो फिंगरप्रिंट वाला ये ऑप्शन अक्सर नहीं आ रहा होता। तो ये चीज़ें आपने क्लियरली देख लेनी है। वॉल्यूम वगैरह भी आपने देख लेना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है, वो ये है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह ओपन कर लें, उस पर मुख्तलिफ़ कीज़ वगैरह चेक कर लें। इसके अलावा आपने वैसे यहाँ पे लिख के देख लेना है, कीज़ वगैरह आपने चेक कर लेनी है। बाज़ औक़ात कोई एक आध की वगैरह भी सही काम नहीं कर रही होती, उसमें बाज़ दफ़ा लोग कोई चीज़ डाल देते हैं या कुछ और, तो वो सही तरह काम नहीं कर रही होती। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है लैपटॉप परचेज़ करने से पहले। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि शॉपकीपर आपको कुछ दिनों की चेक वारंटी दे दे, अगर पॉसिबल हो तो। अक्सर औकात वो वारंटी नहीं देते, लेकिन बाज़ दफ़ा दे भी देते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि शुरू में ही सारा कुछ चेक करके जाए, क्योंकि एक दफ़ा प्रॉब्लम आ जाए तो फिर बाज़ औकात चीज़ें उस तरह से हैंडल नहीं हो पाती और बार बार आपको दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जो कि लैपटॉप की परचेज़ के बारे में थी। इस तरह से आपने कोई लैपटॉप वगैरह देख के परचेज़ करना है। कोशिश करनी है कि उसमें एक और चीज़ के रैम वगैरह तकरीबन 8 GB तक हो, और उसमें जो हार्ड ड्राइव है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं 250 GB, या फिर अगर आप SSD लगा रहे हैं तो एक 128 GB की SSD हो सकती है और साथ में एक हार्ड ड्राइव हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से ये चीज़ें वगैरह बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और निगोशिएट कर सकते हैं, और लैपटॉप अच्छी तरह से ख़रीद सकते हैं जो कि ज़्यादा अरसे तक आपके पास चले और आपके काम सही तरह से हों। कैमरा वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैम लिखेंगे तो यहाँ से आप ओपन करेंगे तो आपको कैमरा
کیمرے میں اپنا آپ نظر آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ اس کا ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں. تو ہر ایک چیز آپ نے چیک کرنی ہے ڈیٹیل میں. اس کے بعد پھر آپ نے یہ لیپ ٹاپ لینا ہے. بہت ساری چیزیں آپ نے اوپن کرنی ہے, ان کو پلے کر کے دیکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو لیپ ٹاپ لینا چاہیے یا نہیں. تو ویورز, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لیپ ٹاپ خریدنے کے موضوع پہ. تو آپ یہ ٹپس فالو کر کے لیپ ٹاپ ایک ریزنیبل پرائس میں خرید سکتے ہیں. آپ نے یہ پتہ کر لینا ہے کہ آپ کے شہر میں کہاں کہاں پہ لیپ ٹاپس سیل کی شاپس ہیں, تو آپ وہاں پہ چلے جائیں گے اور وہاں سے لیپ ٹاپ خریدیں گے. لیکن اس طرح سے آپ نے چیک کر کے لیپ ٹاپ لینا ہے تاکہ اس میں کوئی پرابلم وغیرہ نہ آئے. تو تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو, آپ کا خیال ہو کہ یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے, تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے